कई घटनाएं हमने देखी। पिटबुल ने लखनऊ में भी एक मां को मार डाला था, उनका पालतू जानवर वो था। गाजियाबाद नोएडा में लिफ्ट में कई केसेस आए बच्चों पर अटैक करने के लिए। तो एक पिता जो इस दर्द से गुजर रहा है वो क्या चाहते हैं, क्योंकि केवल पिटबुल का मामला नहीं है, हमने और भी देखा लिफ्ट में बच्चों को काटा गया, एक कुरियर वाले को नोएडा में उस पर अटैक कर दिया गया। तो जरा इनसे समझिए और पूछिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बेजुबान है, आप लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर गुजर रही है शायद वो बेहतर समझा सकता है। बिल्कुल, देखिए अभी ऐसी ये कोई पहली घटना नहीं। अगर हाल फिलहाल की ही हम बात करें, पिटबुल डॉग ने तो लखनऊ में एक घर में ही जान ले ली थी। गाजियाबाद में हमने देखा कि नोएडा में लिफ्ट के अंदर छोटे बच्चे को काट लिया। तो इस तरीके की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। आप इस पूरे मसले पे क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि ये एग्रेसिव डॉग बिल्कुल बैन करे जाए, क्लिनिक को मना करा जाए, या इनका इंपोर्ट ट्रेडिंग सब बंद करी जाए। इनकी एग्रेसिव डॉग हैं और इनको भाई नगर निगम वाले जो रजिस्ट्रेशन करते हैं 5,000, इनको देखो ना, किसी इन्होंने कुत्ता देखते नहीं गया कि मेरा डॉग ये है, पर्ची काटी रजिस्ट्रेशन हो गया। ये कोई बात है? आज देखो ना आगे क्या हो रहा है बच्चों का। आगे के और भी बच्चे हैं, बच्चे सबके हैं, जिस पे गुजरती है वही समझ, बस जिस पे गुजरते हो समझता है। मैं तो चाहता हूँ ये सब चीजें बंद करो, एक्सिड डॉग को बंद करो, इन्हें पालना जगह के हिसाब से सब डिसाइड करो। क्या कंडीशन है बच्चे की इस समय? बच्चे कंडीशन ठीक है, देखो स्टेज मुंह पे 150 टाँके, अभी खा कुछ सकता नहीं, लिक्विड वगैरह चल रहा है उसका। बाकी डॉक्टर वगैरह क्या है कि भाई रेस्ट तो चाहिए चाहिए। बच्चे की उम्र के हिसाब से देखते हो तो देखो चीजें बहुत ज्यादा जख्म है। बहुत ज्यादा जख्म है बच्चे के हिसाब से। अगर देखा जाए तो चेहरे पे बहुत ज्यादा जख्म है। वो कुछ खा पी भी नहीं पा रहा है शुभांकर, सिर्फ लिक्विड डाइट पर है। और कब तक इस कंडीशन में उसे रहना होगा? देखो डॉक्टर ने कहा इसमें टाइम तो काफी लगेगा, ठीक है, पर उस बच्चे के दिल का दर्द, दिल का भय, रात को सोता सोता उठना, वो चीजें सामने आनी, वो हम सबके सामने आती हैं वो सब चीजें। मेरा बेटा उस समय पार्क में कैसे कैसे बच रहा होगा, कैसे वो कुत्ता अटैक कर रहा होगा, ये सब चीज को अगर हम लोग सोचे तो इसका कुछ नहीं है। मैं तो सीधा कहता हूँ बैन करो इसको। बैन करने के लिए तो आपने नगर निगम के अधिकारियों से या इनको कोई आपने लिखित में कुछ दिया है या आगे देने की सोचे हैं? मैंने अभी तक लिखित में कुछ नहीं दिया है, तहरीर दी है अभी तक। तो देखो मैं अपने बच्चे के साथ ही जो लगा हुआ हूँ, डेली उसकी ड्रेसिंग करवानी है, ड्रिपिंग करानी है। पहले मेरा बच्चा है, पर मैं आपके जरिए बात तो पहुंचा सकता हूं प्रशासन को कि इन सब चीज़ों को बैन करने में मेरी हेल्प करें। और आपके साथ मैं हर जगह खड़ा हूं, जहाँ कुछ नगर निगम को कहना है, जहाँ पे कहना है, हर जगह मैं साथ। नहीं तो हिमांशु जरा एक सवाल पूछ लीजिए उनसे, क्योंकि बहुत सारे जो पेट लवर होते हैं वो इंसानों से ज्यादा प्यार, इंसानों से ज्यादा मोहब्बत जानवरों को देते हैं, और कोई सवाल उठाता है तो कहते हैं कि आप बेजुबान पर सवाल कैसे उठा रहे हैं, आप तो बिल्कुल इंसानियत मर चुकी है आप में। अब ये दो लोग आपके साथ हैं जिन्होंने इस दर्द को देखा है, तो ऐसे लोगों को वो क्या जवाब देंगे? देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई वो पेट लवर हैं, और वो कहते हैं कि बेजुबान है ये, आप इनके ऊपर सवाल कर रहे हो, इनके पीछे आप पड़े हो, या फिर इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, इन पे बैन लगाने की मांग कर रहे हो। तो इनके लिए आप इन पेट लवर्स के लिए क्या कहेंगे? पिट्स लवर आगे मेरे बच्चों को देखे फिर मैं बताता हूँ पिट्स लवर क्या होते हैं। मेरे बच्चों को देख के बताओ, मेरा बच्चा 10 साल का है, कुत्ते से लड़ने गया था है? आप डॉगों की हर तरह ब्रीड है, आप सब समझ सकते हो कौन सा कुत्ता कहाँ रखना है, पोमेरियन कहाँ रखना है, लेब्रा कहाँ रखना है, डॉबरमैन कहाँ रखना है, रोडवेयर कहाँ रखना है। आप जगह डिसाइड करोगे नहीं करोगे? जो चीज़ बड़े फार्मों के लिए बनाई गई है, जहाँ पे आदमियों का कम आवागमन होता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। आप गली मोहल्ले में आप पिटबुल जैसे एग्रेसिव डॉग पालोगे तो हम बच्चे कहाँ सेफ रहेंगे? हमारे बच्चे सेफ तो है ही नहीं ना। फिर आपने तो उसको देखा था, एग्रेशन आपने उस डॉग का देखा था, आपने कहा था कि बेहद खतरनाक हो गया था। तो लेकिन जो पेट लवर्स हैं वो तो कहते हैं कि ये बेजुबान है, इन्हें मत सताइए, इन्हें मत परेशान करिए। ये जो डॉग है इनके सबके अपने अपने दायरे हैं। जैसे भैया ने बताया कि कुछ जो पेट्स होते हैं ये डॉग्स में भी, वो अलग अलग जगह पे रखने चाहिए। जैसे कि ये जो अग्रेशन वाले कुत्ते होते हैं ये बड़े बड़े जगहों के लिए होते हैं, जैसे कि भैया ने बताया फार्म हाउस हो गए, इन जगहों पे। दूसरा इनके कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इन्हें मार के भगा देना या ना रोटी देना या इनके ऊपर इन्हें सताना तो कोई मोटिव नहीं होना चाहिए हमारा या फिर किसी का भी। मगर ये है जो कुत्ता जानलेवा है या फिर जो भी जानलेवा है, चाहे वो शेर हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो सांप हो, है ना, है तो हर एक चीज एनिमल और पेट ही। हमें मारना तो उन्हें गुनाह ही है, मगर ये है कि अगर उनसे बचने के प्रिकॉशंस होते हैं जो कि हमें लेने चाहिए। अगर आप पेट डॉग रख रहे हो, वो भी पिटबुल, तो आप उसे अगर सोसाइटी के अंदर ला रहे हो, पार्क के अंदर ला रहे हो जहाँ पे लोगों की भीड़ है, जहाँ बच्चे हैं, तो आप उसके मुंह पर मास्क लगाइए, एक हैवी चैन लीजिए, एक केयर टेकर ऐसा रखिए जो उसे जो ट्रेंड हो, और इस तरीके से चीजें
बेहतर होगी, वरना तो ना तो वो डॉग सेफ है ना इंसान सेफ है। इस तरीके से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। इस तरीके से सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। ये पार्क तो बच्चों के लिए है, तो कभी ऐसा नहीं कि आप लोगों ने टोका और लोगों ने मना किया हो? क्योंकि यहाँ पे हमने लोगों का वो कहते हैं कि लोग लड़ने लगते हैं। नहीं हुआ है, काफी लोगों को बुरा लगता है, उसके डॉग को कहते हैं, लोगों को आपस में बुरा लगता है। मैं तो कह रहा हूँ चलो ठीक है, मेरे बच्चे के साथ जो हुआ ऊपर वाला सब ठीक करेगा। वो बच्ची का देखो ना, जब पकड़ रहा है वो उल्टा अटैक भी तो कर सकता था, वो तो उनके घर की बच्ची है। ठीक है हिमांशु, कह रहा हूँ आपके घर में बच्चे हैं, ठीक है, इन बच्चों को देखते हुए चीजें पालो। ठीक है हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार जरा आपके दर्शकों को हम सुनवाते हैं उस पिटबुल डॉग के ओनर का वर्जन, जिसके कुत्ते ने 10 साल के बच्चे के चेहरे पर 150 टाके लगवा दिए। बहुत सारे सवाल हमारे मन में है, लेकिन एक बार जरा उनके ओनर का पक्ष भी जानना जरूरी है। सुनिए जरा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ललित त्यागी जी मौजूद हैं। ललित त्यागी जी का ही वो कुत्ता था पिटबुल, जो उस वक्त पार्क में लेकर घूम रहा था। वो कुत्ता आपका था? जी हमारा ही था वो। कब से आपके यहाँ है? वो 15 महीने का है और जब वो 2 महीने का था तब हम घर से लाए थे। यानी आप 13 महीने से महीने से हमारे के साथ ही था। तो पता लगा कितना आप लोग कहाँ थे उस वक्त और कौन लेके उसे पार्क में गया हुआ? सर एक्चुअली मैं तो बैंक में था, मैं बैंक में जॉब करता हूँ दिल्ली। यहाँ आते आते शाम को 8-9 बज जाते हैं रोज़। उस दिन भी मैं बैंक में ही था और मुझे मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उसने ऑस्कर ने काट लिया सचिन के बेटे को। तो मैंने कहा, फिर एकदम से समझ नहीं आया कि कितना ज़्यादा काट लिया, क्या हुआ, वो सब नहीं पता था। तो फिर पूछा मैंने कि क्या हुआ, तो पता चला दीदी की एक छोटी बेटी थी, वो यहाँ पर उसे घर के बाहर, मतलब घर के अंदर ही वो उसे खोल रही थी कि दूसरी जगह बांधूं, लेकिन और सब लोग ऊपर थे। तो फिर वो उसे खींचते खींचते, ज़्यादा जान रहती है डॉग में और वो छोटी बच्ची थी, तो वो खींचते खींचते ले गई, क्योंकि मैं उसे घुमाता था नीचे। तो वो भी ऐसे ही गया कि उसे थोड़ा घूमने का ऐसा मन हो रहा होगा, तो वो उसके साथ खींचते हुए चले गए और वो पार्क में चले गई। तो बॉल खेल रहे थे बच्चे, जैसा उस बच्ची ने मुझे बताया, तो वहाँ पर पार्क में सब खेल रहे थे। अब खेलते हुए क्या हुआ कि वो लड़का भी कभी कभार उस कुत्ते के आसपास आकर खेल लेता था, फ्रेंडली था उसके साथ भी। अब वो बॉल खेलते खेलते उस छोटी बच्ची के हाथ से वो कुत्ता छूट गया, क्योंकि नहीं वो संभाल पाई उसे। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि बाकी सब बच्चे पेड़ पर चले गए, वो झूला, एक झूले के ऊपर चले गए और उसने बोला कि मैं संभाल लूँगा, जैसा मुझे उस छोटी बच्ची ने बताया कि मैं देख लूँगा। वो उसके पास गया और पास जाने के चक्कर उसके भी हाथ में बॉल थी, तो उसी के चक्कर में शायद उसने उसे काट लिया।